हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर डिजीज के बारे में। वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज कौन सी हैं जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डेवलप करती हैं। पहले जान लेते हैं कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज क्या होती हैं। देखिए, न्यूरो मतलब होता है आपका ब्रेन और मस्कुलर रिलेटेड है आपकी मसल से। तो आपके ब्रेन से क्या है, आपकी मसल्स को सिग्नल पास होते हैं और वो सिग्नल क्या है, आपकी मसल्स रिसीव करती हैं और उस अकॉर्डिंग फिर क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और मसल वर्क करती हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है, ये कम्युनिकेशन होता है आपके ब्रेन और आपकी जो बॉडी मसल्स होती है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है। अगर उस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो कनेक्शन डैमेज हो जाए, तो उस वजह से जो डिजीज डेवलप होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डिजीज। अब पहले जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है वो आपकी होती है ज्ञान-बैरी सिंड्रोम। अब ज्ञान-बैरी सिंड्रोम क्या है? देखिए, जहां पर सिंड्रोम शब्द लगता है वहां पर एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ज्ञान-बैरी सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपका नर्व सेल होता है, ठीक है, अब देखिए ये आपका नर्व सेल है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन को जो लेयर कवर करती है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी नर्व एंडिंग है। तो आपके ब्रेन में क्या है, बिलियन और बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं और सिग्नल को क्या करते हैं, आपकी बॉडी से रिसीव करते हैं। तो ज्ञान-बैरी सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपकी कवरिंग होती है, ये जो माइलिन शीथ होती है जो एक्सॉन को कवर कर रही है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उस वजह से क्या है, सिग्नल क्या है, पास नहीं हो पाते हैं, बहुत स्लो स्लो पास होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में क्या है, वीकनेस आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए माइलिन शीथ क्या करती है, आपके एक्सॉन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिससे सिग्नल जो है वो इजिली पास हो जाते हैं और फास्टली क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो जब ये माइलिन शीथ क्या होती है, डैमेज होती है, धीरे धीरे इसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो आपके जो सिग्नल है वो बहुत स्लो स्लो पास होते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स में वीकनेस आ जाती है। और ये मसल जो वीकनेस होती है लोअर पार्ट में पहले आती है और फिर धीरे धीरे आपके बॉडी के अपर पार्ट में आती है। ठीक है दोस्तों, अगर लंबे टाइम से अगर आपको जीआईटी इन्फेक्शन है या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो उस वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। और ये कंडीशन क्या करती है, आपके जो डायफ्राम है, वो जो मसल होती है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं आपके फेफड़े फूलते हैं, तो आपका डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ मूव होता है, जिससे आपके फेफड़ों को स्पेस मिल जाता है और आपके फेफड़े फूलते हैं। तो जब आपके ज्ञान-बैरी सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है तो आपका जो डायफ्राम होता है वो मूव नहीं कर पाता है, उसमें पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, सिग्नल पास नहीं हो पाते हैं। जो आपकी थोरैसिक जो मसल्स होती हैं, जो चेस्ट वॉल मसल्स होती हैं, रिस्पायरेटरी मसल्स होते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, जिस वजह से क्या है, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में प्रॉपर नहीं जा पाती है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप होती है। अब बात करेंगे दूसरी न्यूरोमस्कुलर डिजीज के बारे में। देखिए, दूसरी जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, देखिए आपके जो नर्व सेल है, यहाँ से जो सिग्नल पास होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो क्या है, आपकी मसल्स रिसीव करती है। ये आपकी मसल है और मसल पे क्या होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं जो सिग्नल को क्या करती है, रिसीव करती है। अब जो आपका नर्व सेल है वो क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जो आपकी रिस्पायरेटरी मसल्स हैं, जो आपका डायफ्राम है, जो आपकी हार्ट मसल्स है, जो आपकी यूरिनरी जो ब्लैडर जो मसल्स होती हैं, ये जो सारी मसल्स है, इनको क्या करता है, इनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्या करता है, सिग्नल पास करता है।
तो ये एसिटाइल कोलिन क्या है, आपकी जो मसल्स होती हैं यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है दोस्तों, तो जब आपका एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये इस रिसेप्टर से कनेक्ट होता है तो आपकी मसल्स क्या करती हैं, वर्क करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आता है तो यहाँ पर क्या है, जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं वो यहाँ पर रिसेप्टर से जुड़ जाती है और इस रिसेप्टर को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से ये जो सिग्नल आ रहा है इसे स्पेस नहीं मिल पाता है कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये रिसेप्टर क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडीज जुड़ गई हैं। तो ये रिसेप्टर क्या है, ये जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएगा तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपके मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे आपके मसल्स में क्या होता है, वीकनेस आती है, ठीक है, और पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है। अब माइस्थेनिया ग्रेविस कैसे होता है, देखिए आपकी बॉडी में थाइमस ग्लैंड होता है जो आपके चेस्ट वॉल में प्रेजेंट होता है, आपके फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपकी स्टर्नम बोन होती है, इसके जस्ट पीछे क्या है, आपका थाइमस ग्लैंड होता है। तो थाइमस ग्लैंड क्या काम करता है, देखिए थाइमस ग्लैंड आपका व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और टी सेल जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उन सेल को बनाता है। अब ये सेल क्या करते हैं, ये सेल आपके इन्फेक्शन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, कि आपके इम्यून सिस्टम का काम करते हैं। तो जब आपके थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उस वजह से क्या होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन डेवलप होती है। कुछ केसेस में क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस की जो कंडीशन है वो पहले डेवलप होती है और उस वजह से ट्यूमर क्या होता है, थाइमस ग्लैंड में डेवलप होता है, लेकिन वो कंडीशन बहुत कम चांसेस में होती है। ज्यादा चांसेस में क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस बाद में डेवलप होता है, पहले क्या होता है, आपके थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप होता है, उस वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है और ये कंडीशन क्या करती है, आपके ये जो रिसेप्टर होती है उनको ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से आपके मसल्स में सिग्नल पास नहीं हो पाते हैं और वीकनेस आपकी बॉडी में आ जाती है। आपकी जो आईलिड है ये ड्रॉप हो जाती है, आपके फेशियल मसल्स में वीकनेस आ जाती है, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इंटेस्टाइन होती है, वहां पर क्या होता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, जिस वजह से जो पैरासिटिक मूवमेंट होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आपके हार्ट मसल में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, आपका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा पाता है और आपका बीपी डाउन हो जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को, और अगर ये सीवियर हो गया है, ये डिजीज अगर सीवियर हो गई है तो उससे जान को भी खतरा हो सकता है। अब बात करेंगे तीसरी न्यूरोमस्कुलर डिजीज के बारे में। तीसरी न्यूरोमस्कुलर डिजीज कौन सी है, देखिए तीसरी जो आपकी न्यूरोमस्कुलर डिजीज है उसे हम बोलते हैं अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। अब ये कंडीशन क्या है, देखिए ये भी क्या है, आपकी ये डिजीज क्या करती है, जो आपके अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं। अब अपर मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, देखिए जो आपका ब्रेन होता है यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वहां से जो आपके सिग्नल पास होते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, ठीक है, आपके ब्रेन स्टेम में जाते हैं, वो होते हैं आपके अपर मोटर न्यूरॉन। और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, जो आपके सिग्नल होते हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से और आपके पूरी जो बॉडी मसल्स होती है वहां पर आपके पास होते हैं, तो वो है आपके लोअर मोटर न्यूरॉन। तो अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, आपके जो अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं वो दोनों अफेक्टेड होते हैं। सिग्नल क्या है, आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता, आपकी बॉडी मसल्स में नहीं जा पाते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसेशन जो आपकी होती है, ठीक है, वो प्रॉपर होती है, लेकिन आपकी जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है। धीरे धीरे ये आपकी जो फेशियल मसल्स होती है इनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिससे आपको क्या होता है, चबाने में प्रॉब्लम होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपका जो विजन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, आपकी जो रिस्पायरेटरी मसल्स होती हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है, डायफ्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, जिससे क्या होती है, आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, आपके फेफड़े एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं और आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप होती है।
तो न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से भी क्या है, आपको फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप हो सकती है। अब एक और कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देखिए आपने ये वर्ड सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्पाइन होती है, स्पाइन का जो लोअर पार्ट होता है जिसे हम सैक्रम बोलते हैं, जो सैक्रम बोन होती है वहां पर सूजन आ जाती है। देखिए जो हम गाउट बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, तो ये आपकी स्पाइन की जो सैक्रम बोन होती है वहां पर गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर सूजन आ जाती है, जिस वजह से आपको क्या होता है, ये लोअर बैक में पेन होता है और जो वहां से नर्व पास हो रही है उस वजह से उस नर्व के थ्रू क्या होता है, नर्व पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से दर्द ज्यादा फील होता है और सिग्नल प्रॉपर आपके बॉडी पार्ट्स को नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपके नर्व्स क्या है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड है। तो जब आपके स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, आपकी नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है और सिग्नल पास नहीं हो पाते, सिग्नल पास नहीं हो पाएंगे तो आपकी मसल्स वर्क नहीं कर पाएंगी और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है, आपकी फेफड़ों की प्रॉब्लम को डेवलप करती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ों की दूसरी परेशानियां कौन सी हैं। अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।